चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला, श्रीमती सुनैना चौटाला जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आप सब लोगों का मंडी डबाली में जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई और देश का उज्जवल भविष्य प्यारे बच्चों, मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल के बहुत ही मेहनती और पार्टी को दिन रात एक करके खड़ा करने में माहिर हमारे बहुत ही आदरणीय भाई कश्मीर सिंह करीवाला जी, बहुत ही मेहनती, जो भी आपको बहुत ही अच्छे शब्दों में आज की स्थिति से अवगत करा रहे थे। पूर्व में रहे हमारे एमएलए सीताराम जी, बहुत ही मेहनती हल्का के प्रधान विनोद अरोड़ा जी, महिला जिला के प्रधान कृष्णा फोगाट जी, संदीप गर्ग जी शहरी अध्यक्ष, श्याम सिंह सेठी जी, पवन बांसल जी, पूर्व में रही चेयरमैन आशा वाल्मीकि जी, बहुत ही मेहनती हमारे महेंद्र डुबी जी, ओटा से आए मंदिर सिंह सरा जी, हमारे बहुत ही बुजुर्ग और हमारे आदर्श ईश्वर कटारिया जी, काली मिड्ढा जी पूर्व एमसी, कुलदीपक सहारे जी, मंजीत सिंह जी पूर्व एमसी, लवली मेहता जी, कुलदीपक सहारन जी, परविंदर अरोड़ा जी, रिंका सेठी जी एक्सएमसी, विक्की छापड़ा जी और गुरबाज सिंह जी, और बहुत ही जिनका अभी आपने हर एक की जुबान से नाम सुना और जिनको हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने अपना नुमाइंदा चुना, हमारे बहुत ही मेहनती टेक चंद छावड़ा जी, आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज आप सब लोगों ने अपनी आंखों के सामने, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत कुछ घटते देखा है। पिछले 3 दिनों में जो पार्टियां अलग अलग होके चुनाव लड़ना चाहती थी, जैसे इंडियन नेशनल लोकदल के नुमाइंदे का नाम घोषित हुआ, घबरा कर वापस एक होने का काम किया कि हम अगर अलग अलग हो रहे तो क्या करेंगे, चलो एक होके देखते हैं। तो जहां भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी अलग हो रही थी, वहां जेजेपी ने घबरा के कहा कि जितनी मर्जी सीट दे दो पर हमारे साथ आके चुनाव लड़ लो ताकि हमारी थोड़ी साथ बच जाए। 4 और 14 का उन्होंने समझौता कर लिया। आगे आप लोगों को मेरे दावे से कहती हूँ, आने वाले समय में ये समझौता भी नहीं रहेगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ इस बात से डरते हैं कि यदि इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता पे काबिज हो गई तो ये जो हमारे घोटाले हैं, ये जो हमने इतना माल इकट्ठा किया है, ये जनता के बीच में उजागर हो जाए। वही एक और पार्टी है जो नाम के लिए तो विपक्ष में बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी, लेकिन मित्रता का धर्म को बहुत अच्छे से निभाते हैं। इलाहाबाद के इलेक्शन में उन्होंने बहुत अच्छी मित्रता निभाई और आज यहाँ भी वो बात चरितार्थ हो गई कि अपने नुमाइंदे को सिंबल देने से मना करके कहा कि नहीं, हम सिंबल नहीं देंगे, तुम अपने आप चुनाव लड़ो। तो ये भी एक मित्रता की मिसाल है। ऐसे में आप लोगों के बीच एक भारी चुनौती है। ये आज लड़ाई केवल हमारे शहरों की नहीं, एक जनमानस की लड़ाई बन चुकी है। जहां आप शहर की बात करें तो मंडी डबाली में आप निकल के देखें,
लेकिन अगर पिछला इतिहास देखें तो टेकचंद जी छाबड़ा ने, जैसे कि मुझसे पहले जो भाई यहाँ पे स्टेज कंडक्ट करे, उन्होंने बताया कि 18-19 साल से बनी सड़क आज तक नहीं हिली है। तो विकास किस तरीके का होना चाहिए, इसलिए आप सब लोगों के बीच ये प्रार्थना लेकर पूरा इंटरनेशनल लोकदल का परिवार आया है। आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला ने ये संदेश दिया है कि मेरा अपना शहर है मंडी डबवाड़ी, वहां का प्रत्येक व्यक्ति, एक एक दुकानदार, एक एक व्यापारी, एक एक जो घरों में मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, वो मेरे अपने घर की हैं। और मुझे ये उम्मीद और मुझे आशा है, उन्होंने बड़े मान से कहा है कि मेरे जाए बिना भी इंडियन नेशनल लोकदल का प्रत्याशी मंडी डबवाली से पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा अधिक वोटों से विजय रहेगा। आज एक बात मैं और जरूर साझा करना चाहूंगी आपसे कि आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। मेरी माताओं बहनों से एक प्रार्थना है कि जैसा कि आपने सिलेंडर के रेट पिछले दिनों बढ़ते ही देखे हैं, घटते नहीं देखे, यदि हमने यहाँ पे रोक नहीं लगाई, यदि अभी भी हम नहीं संभले, यदि इंडियन नेशनल लोकदल का साथ हमने नहीं दिया, तो ये सिलेंडर के रेट और बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। क्योंकि आप इतिहास उठा के देख लो, भारतीय जनता पार्टी जब इलेक्शन का टाइम होता है तो लुभावने वायदे करते हैं, झूठे वायदे, और जैसे ही वो इलेक्शन जीत जाते हैं वो वायदों से मुकर के जनता के ऊपर महंगाई का बोझ डालने का काम करते हैं। जहां करनी मदद चाहिए वहां ये लोगों से पैसे बटोर के दिखाई देते हैं, जिसका उदाहरण पिछले आप सबने जो पूरे हिंदुस्तान ने, पूरी दुनिया ने कोरोना की महामारी को झेला, उस महामारी में जहां सरकार का दायित्व करता है कि आगे होके जो अपने लोग हैं उनकी मदद करें, वहीं आपने इतिहास में यह भी पहली बार घटित होते देखा होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये ऐलान किया कि स्कूल के बच्चों से 5-5 रुपए इकट्ठे किए जाए। तो जब हम ऐसी सरकार में बैठे हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उन्हें ये चेताएं, उनकी आंखें खोलने का काम करें। और ये आंखें कब खुलेंगी? जिस दिन आप मजबूती से खड़े होके ऐसे नुमाइंदे को जिताने का काम कर दोगे जिनके, मैं कहूंगी, जो हमारे आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला हैं। विपक्ष तो कांग्रेस में बैठी है, विपक्ष में तो कांग्रेस बैठी है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जनता की आवाज उठाने का काम करते हैं तो आदरणीय अभय सिंह जी चौटाला करते हैं। जो इंसान इतना वादा रखे कि एक अपनी पार्टी के एकमात्र एमएलए होके भी समूचे हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान में डंका बजवाने में माहिर हो, तो आप ये मान के चलो कि जिस दिन सत्ता में आएंगे उस दिन पूरे हरियाणा प्रदेश की काया पलटने में कोई देर नहीं लगेगी। आज केवल एक ही सपना है आदरणीय चौटाला साहब का कि आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का सपना साकार किया जाए, हरियाणा प्रदेश को खुशहाल किया जाए। बहुत सी बातें हैं लेकिन समय कम है। मैं दोबारा आप सब लोगों के बीच आऊंगी और पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है वो आप लोगों के बीच आएगा निकाय चुनाव को लेके। आप उसे पढ़ना और उसे गौर करना, और जहां वो एक एक बात जो आप लोगों के बीच रखी है उन्होंने वो पूरा करके देंगे। ये इंडियन नेशनल लोकदल का वायदा है जो इस चीज के लिए मशहूर है कि यदि इंडियन नेशनल लोकदल ने कोई वायदा किया तो समझो सत्ता में आकर ही वो पूरा भी होता है। आज आप सब लोग एक एक अपनी जिम्मेवारी समझ के, अपना खुद का चुनाव समझ के आदरणीय टेकचंद छाबड़ा जी को ये विश्वास दिलाए कि ये चुनाव तो समझो आपने जीत ही लिया। आज से, अभी से आप जब जाए तो सबके पास फोन है, जो घरों तक ना पहुंच सके वो अपने फोन का इस्तेमाल करें। रिश्तेदारियों में कहें, अगर किसी की कोई रिश्तेदारी कहीं से भी पता चले तो अपने रिश्तेदारों को आके
आपका धन्यवाद करती हूँ और आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और जो सम्मान दिया।